क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन आपको गिवन है। एक तो ये वाला इंटीग्रेशन और एक डिनोमिनेटर में एक और इंटीग्रेशन है। आप इसको I1 नाम दे सकते हैं और इसको I2 नाम दे सकते हैं। तो हमें I1/I2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको की पॉइंट बता दूंगा। की पॉइंट्स क्या है कि अगर इंटीग्रेशन आपको गिवन हो -a to a fx dx, तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हो। आप जानते हो प्रॉपर्टी है ये डिफिनेट इंटीग्रेशन की कि इसको एक तो ऑड इवन से चेक करते हैं। अगर फंक्शन इवन हो तो इस इंटीग्रेशन को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। अगर इंटीग्रेशन अगर जो फंक्शन है वो ऑड हो तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है, 0 होती है। ये तो एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर हमें ऑड और इवन के बारे में मालूम नहीं चले कि फंक्शन ऑड है या इवन है, ये चेक नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ आएगी। तो क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है इसको I1 ले लेंगे, इसको I2 और फिर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है देखो, I1 इज इक्वल टू -π/2 से π/2, ये है x² ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ आएगी। हालांकि आपको अगर इसमें मालूम चलेगा नहीं, हमें तो मालूम चल गया कि इसमें है ना सेकंड वाली प्रॉपर्टी आएगी। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें ऑड और इवन के बारे में मालूम ही नहीं चल रहा ना, इसीलिए सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ आएगी। बट फिर भी हम चेक करते हैं आपके लिए। तो अगर फंक्शन में x की जगह -x पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, बट यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब ऑड और इवन के बारे में मालूम ही नहीं चल रहा। यहाँ से मालूम चल रहा है क्या कि fx इक्वल टू -fx है, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही। ऑड इवन के बारे में मालूम नहीं चल रहा, तो हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 है। पहले फंक्शन रखेंगे, तो फंक्शन जो है वो सीधा सीधा fx रखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, fx प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन रख दिया। अब f -x रखेंगे, यानी जहाँ पर x है वहाँ -x पुट करेंगे। -x² ओवर 1 प्लस साइन -x प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर -x। ये समझ में आ गया। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 2, यह है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो मैंने ये यूज़ की है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -π/2 से π/2, ये हो गया x² ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा x² ओवर 1 माइनस साइन एक्स, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है यहाँ तक dx। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखो, यहाँ 0 से a आएगा ना, छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ 0 से a आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी में 0 से a है ना। यहाँ कितना आएगा, 0 से a, यहाँ आएगा 0 से a, और यहाँ पर भी आएगा 0 से a। तो 0 से लेके π/2। अब देखो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो एलसीएम में ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी x², 1 माइनस साइन एक्स √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, प्लस x², 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ये हो गया 0 से π/2 x² माइनस x² साइन एक्स प्लस ये हो गया x² √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये हो गया x² प्लस x² साइन एक्स प्लस ये हो गया x² √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में कितना। अब देखो डिवाइड में मैं थोड़ा सा इसमें ना शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये होगा 1 प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इधर मैं कर रहा हूँ कि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी एक्स कैंसिल आउट कौन कौन से हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 0 से पाई बाई 2, ये बच गया एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x² अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड। अब ए प्लस बी माइनस बी लगाए ना, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये हो गया 0 से पाई बाई 2, 2 कॉमन लेंगे, x² भी कॉमन लेंगे, तो बचा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में कितना। अब ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर रहा हूँ, तो 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कितना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची 2x² 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई 0 से पाई बाई 2 x² डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है x³ 0 से लेके पाई बाई 2 पुट करेंगे तो π³ 8 यानी π³ 24। ये I1 की वैल्यू आ गई, किसकी I1 की। अब I2 क्या गिवन है, I2 गिवन है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 cos x प्लस log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यही है ना dx। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ओड इवन, पहला को तो यही काम है। तो ये तो डायरेक्ट नजर आ रहा है इवन फंक्शन है, इसको चेक कर लेते हैं। तो लेट इसको चेक कर लेते हैं इवन है या ओड है। log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे g माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा log 1 माइनस एक्स और माइनस log 1 प्लस एक्स, ये हो गया माइनस का log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये तो ओड फंक्शन आ गया, नजर आ रहा है ओड हो गया ये तो g माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस ऑफ जी एक्स। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स dx। इसकी वैल्यू तो 0, तो बचा केवल इतना ही, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि इवन है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे। cos x dx, cos का होता है साइन और 0 से पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस 0 साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 यानी 2। I1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी π³ 24 और I2 की वैल्यू आई थी 2, दोनों का डिवाइड ही चाहिए था हमको I1 बाई I2, यानी कि π³ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, π³ 48। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।